नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे जहाँ पे आप सीखते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और हैबिट बिल्डिंग के बारे में। आज का जो ये वीडियो है ये बेस है ऑटोमिक हैबिट जो बुक है उसका जो चैप्टर 16 है इसके ऊपर, जिसका नाम है हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। देखो, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है किसी भी अच्छी आदत के साथ हर रोज़ लगे रहने में। हर रोज़ एक ही आदत को बार बार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में आप एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिससे कि आप हर रोज एक ही आदत के साथ लगे रहने में मोटिवेटेड रह सकते हो। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी के बेनिफिट्स, इस स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है, ये इस वीडियो के एंड तक मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। और ये जो वीडियो है ये बेस है हमारा 4th लॉ, यानी कि इस बुक का 4th लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग, इसके ऊपर। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में और आसानी से समझ आ सके। और हाँ, हमारे जो 4th लॉ है इसकी शुरुआत मैंने पिछले वीडियो से की है, यानी कि चैप्टर 15 से की है। सो प्लीज़ जाके वो ज़रूर देखना ताकि आपको ये 4th लॉ क्या है और ये किस तरह से काम करता है ये आपको समझ आएगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ पाएगा। सो प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो कि 1 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। एक यंग लड़का होता है कनाडा में जो कि स्टॉक ब्रोकर बनता है, एक फर्म को ज्वाइन करता है, यानी कि एक कंपनी को ज्वाइन करता है। उसके बाद उसके साथ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये यंग लड़का है, क्या ही कर लेगा, कितना ही कमा लेगा, बहुत थोड़ा बहुत कमा के ये चला जाएगा। लेकिन एक होता क्या है कि वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करता है, यानी कि कौन सी, वो अपने फर्म को 18 महीनों में $5 मिलियन कमा के देता है और उसके बाद 6 महीनों में वो 6 फिगर इनकम की जॉब पे लग जाता है, यानी कि लाखों में पैसे कमाता है। अब इतनी बड़ी चीज़ें वो इतने कम दिनों में कैसे करता है? उसके लिए एक छोटी सी आदत को वो हर रोज़ करता है। और जब उससे पूछा जाता है कि वो आदत कौन सी है, तो वो बताता है कि वो आदत बहुत ही छोटी और बहुत ही कमाल की है। अब वो आदत कुछ ऐसे होती है, वो क्या करता है, जब भी अपने ऑफिस में जाता है तो 2 जार लेके जाता है। एक जार होता है जिसमें 120 पेपर के टुकड़े होते हैं और एक जार पूरी तरह से खाली होता है। उसका गोल इतना होता है कि जब भी वो एक सेल्स कॉल करेगा उसके बाद एक टुकड़ा पेपर का उस भरे हुए जार से निकालकर जो खाली जार है उसमें डालना। अब जब तक वो 120 के 120 टुकड़े खाली जार में नहीं डालता तब तक वो सेल्स कॉल करता रहेगा। तो देखो कितनी छोटी सी आदत है, एक सेल्स कॉल करो, एक टुकड़े को उठाओ और एक खाली जार में डाल दो। लेकिन इसी आदत की वजह से उसने अपनी फर्म को $5 मिलियन कमा के दिए। अब ये जो आदत है उसकी, जो कि भरा हुआ जार है उसमें से एक टुकड़ा उठाओ और फिर खाली जार में डाल दो, इस आदत को, इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं हैबिट ट्रैकिंग। अब ये हैबिट ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की वजह से आप मोटिवेटेड रहते हो। अब ये हैबिट ट्रैकिंग होता क्या है? हैबिट ट्रैकिंग का मतलब बहुत ही सिंपल है, आपको अपनी आदतों को ट्रैक करना है, लेकिन विजुअल फॉर्म्स में, यानी कि आप उस ट्रैकिंग को देख सको। देखो, हम बहुत बार गलतियां करते हैं, हम किसी भी नई आदत को लगाना चाहते हैं, हम अपने दिमाग में ट्रैक करते कि आज मैंने एक्सरसाइज की, मैंने कल एक्सरसाइज की, मैंने परसों एक्सरसाइज की, तो ये हम भूल जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है कि हैबिट ट्रैकिंग जो है इसको यूज़ विजुअल फॉर्म में करना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है ये जानने से पहले मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूँ, तो उसी को आप बेनिफिट्स के साथ जोड़ पाओगे और अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि हैबिट ट्रैकिंग आपको हेल्प कैसे करेगा। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो देना चाहूँगा एक्सरसाइज का, क्योंकि इसी आदत के साथ बहुत ज़्यादा लोग स्टक हो जाते हैं। दूसरा एग्जांपल दूँ रीडिंग बुक्स का। तो पहले जानते हैं एक्सरसाइज के बारे में। देखो, मान लो आपको एक्सरसाइज की आदत लगानी है, आपको करना क्या है, जिस भी दिन आप एक्सरसाइज करोगे उस दिन एक कैलेंडर पे आपको एक बड़ा सा क्रॉस साइन बनाना है। इससे क्या होगा, जब भी आप उस क्रॉस साइन को देखोगे आपको पता चलेगा कितने दिन आपने एक्सरसाइज की। अब दूसरा एग्जांपल दूंगा, सिंपल वही चीज़ करनी है, बस आदत को बदल दिया, यानी कि रीडिंग बुक्स की आदत ली। जिस भी दिन आपने बुक पढ़ा या फिर आप अगर 1 पेज पढ़ते हो तो 1 पेज पढ़ लिया, तो उसके बाद आपने कैलेंडर पे क्रॉस साइन कर दिया। तो इस तरह से हैबिट ट्रैकिंग आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या है और ये काम कैसे करता है ये जानते हैं। तो देखो, हमने अब तक इस बुक में 4 लॉज देखे जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी आदत को लगाने के लिए। पहले जो हमारे 3 लॉज थे, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट ईजी एंड मेक इट अट्रैक्टिव, वो ज़रूरी है हमारी आदत को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि किसी भी आदत को करने के लिए वो तीनों लॉज ज़रूरी है। लेकिन किसी भी आदत को रिपीट करने के लिए, मैं आदत कह रहा हूँ ये गलत वर्ड है, किसी भी बिहेवियर को रिपीट करने के लिए आपको 4th लॉ की ज़रूरत पड़ती है, वो है मेक इट सेटिस्फाइंग। अब सेटिस्फाई कैसे करना है इसी के बारे में ये वीडियो है, इसलिए कह रहा हूँ जो 15 चैप्टर है उसे जाके ज़रूर देखना ताकि ये मेक इट सेटिस्फाइंग होता क्या है ये आप समझ पाओ। तो अब जो ये हैबिट ट्रैकिंग की जो स्ट्रैटेजी है ये हमारे 3 लॉज को फुलफिल करते हैं। वो 3 लॉज कौन से है? पहला है मेक इट ऑब्वियस, दूसरा है मेक इट अट्रैक्टिव और तीसरा है मेक इट सेटिस्फाइंग। अब कैसे, ये मैं एक एक लॉ को एक्सप्लेन करता हूँ।
सबसे पहला मेक इट ऑब्वियस। अब मेक इट ऑब्वियस में हमने सीखा कि हमारा ब्रेन क्यू, क्रेविंग, रिवॉर्ड और रिस्पॉन्स इन 4 फैक्टर्स के ऊपर काम करता है। क्यू यानी हमारे हैबिट का ट्रिगर पॉइंट, जहाँ पे हमारे ब्रेन को पता चलता है यहाँ से हमारे हैबिट का स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, स्ट्रेस होता है, फिर आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, आपको मज़ा मिलता है, राइट, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उस हैबिट का स्टार्ट पॉइंट क्या है? स्ट्रेस का होना, या फिर आपके हाथ में फ़ोन को होना, वही एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, वही एक क्यू है, ठीक है। तो कुछ देर पहले मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए कैसे आप हैबिट ट्रैकिंग को यूज़ कर सकते हो, उसी को लेके चलते। आपने एक्सरसाइज की आदत लगाने का सोचा, उसके बाद आपने 3-4 दिन मोटिवेशन की वजह से अच्छे से एक्सरसाइज की, आपने कैलेंडर पे जाके क्रॉस मार्क्स लगा दिए। अब 5वां दिन आ गया, आप भूल चुके हो। इमेजिन करो आप भूल चुके हो, बहुत बार ऐसा ही होता है, आप भूल जाते हो। आप भूल चुके हो कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आप ये भूल चुके हो। अब आप घर में घूम रहे हो, आपको दिखा कि एक कैलेंडर है जहाँ पे क्रॉस साइन किए गए हैं। जैसे आपने उसे देखा, आपको याद आया कि यार मैंने 3 दिन 4 दिन एक्सरसाइज की है, अब ये 5वां दिन है, मुझे इस दिन भी एक्सरसाइज करनी है। आपको एक क्यू मिल गया, एक ट्रिगर मिल गया। तो ये जो क्रॉस साइंस है, ये रिमाइंडर्स की तरह काम करेंगे, ये क्यूज़ की तरह काम करेंगे आपके लिए, आपको आपकी जो अच्छी आदत है उसे फॉर्म करने के लिए। दूसरा जो लॉ हमारा फुलफिल होता है वो है मेक इट अट्रैक्टिव। अब देखो, मोटिवेशन का सबसे बड़ा फॉर्म जो होता है ना, वो होता है प्रोग्रेस। किसी भी चीज़ में आप प्रोग्रेस देखते हो, आप मोटिवेटेड होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, उनमें से 99% लोग गेम्स खेलते होंगे। कोई भी गेम होगा, उसमें लेवल्स होते हैं, राइट। जब एक लेवल आप पार करते हो, फिर आपको दूसरा खेलने का मौका मिलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते बहुत सारे लेवल्स आप खेल जाते हो। लेकिन वहाँ पे आपको मोटिवेशन क्यों मिलता है कि मुझे अगला लेवल खेलना है? क्योंकि आपको प्रोग्रेस दिखती है। आपको बार बार उस गेम को खेलने का मन क्यों करता है? क्योंकि आपको प्रोग्रेस दिखती है। अब मैंने क्या कहा कि प्रोग्रेस ही सबसे बड़ा फॉर्म है मोटिवेशन का। जहाँ पे भी आप प्रोग्रेस देखोगे, आपको अंदर से अपने आप मोटिवेशन आएगा। कोई भी चीज़ ले लो, किसी भी फील्ड में देख लो, आप अगर प्रोग्रेस कर रहे हो, अपने आप आपका मन करता है चलो इसे और करते, चलो इसे और करते। एग्जांपल दिया मैंने गेम्स का, बट अगर इसका उल्टा करो तो अगर आपको एक गेम खेलने दी जाए लेकिन आपका पहला ही लेवल क्लियर नहीं हुआ है, तो क्या आपको उस गेम को दोबारा खेलने का मन होता है? बिल्कुल नहीं होता। आप उसे अनइंस्टॉल कर दोगे और दूसरी गेम खेलने लग जाओगे। बिल्कुल उसी तरह जो कैलेंडर पे आपने मार्क्स बनाए हैं, वो आपके लिए प्रोग्रेस है। आपको दिखता है कि मैंने इतने दिन एक्सरसाइज की है, मैंने इतने दिन बुक पढ़ा है, जो भी आदत आप लगाना चाहते हो, उसके लिए वो साइन होता है कि मैंने इतने दिन किया है। देखो, बुरे वक्त में भूल जाना बहुत आसान होता है हमारी प्रोग्रेस को। बुरे वक्त में हम हमेशा अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं। रिश्तों में देख लो, करियर में देख लो, किसी भी चीज़ में देख लो, बुरे वक्त में हम अच्छी चीज़ों को भूल जाते। हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, हमने कितनी चीज़ें अच्छी की, वो हम भूल जाते एक बुरी चीज़ की वजह से, एक गलत चीज़ की वजह से। बिल्कुल उसी तरह किसी भी आदत को अगर लगा रहे हो, तो एक दिन ऐसा आ जाए कि आप नहीं कर पाते हो। कुछ दिन किसी दिन कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप नहीं कर पाते हो, तो आप भूल जाते हो कि आपने 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना एक्सरसाइज की। वो आप भूल जाते हो, आपको लगता है कि यार मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन इसी चीज़ को सॉल्यूशन है वो मार्क्स, वो जो साइन, यानी कि हैबिट ट्रैकिंग की स्ट्रैटेजी। इस वजह से क्या होगा, जब भी आप उस साइन को देखोगे, आपको याद आएगा कि यार मैंने इतने दिन किया है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक प्रोग्रेस का सेंस मिलेगा, जिससे कि आप उस आदत को फिर से करने लगोगे। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आदत ये वर्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन ये एक वर्ड गलत है, लेकिन मेरी आदत बन चुकी है इस वर्ड को यूज़ करने की। सो प्लीज़ समझा करो कि मैं बिहेवियर के बारे में कह रहा हूँ, किसी भी एक्शन के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन आदत अगर वो यूज़ करता हूँ वर्ड, तो समझना आसान होता है, इसलिए मैं इस वर्ड को यूज़ करता हूँ। अब तीसरा लॉ जो फुलफिल होता है इस स्ट्रैटेजी की वजह से, वो है मेक इट सेटिस्फाइंग। अब सेटिस्फाइंग यानी क्या? अगर किसी भी आदत को रिपीट करना है तो उसे सेटिस्फाइंग बनाना होगा। ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था। अब देखो, आपने एक्सरसाइज की, बहुत थके हुए हो, मज़ा आया आपको करके या फिर मज़ा नहीं आया, लेकिन जब आप उस कैलेंडर पे जो क्रॉस साइन है वो बनाने जाओगे, तब आप पिछले क्रॉस साइन देखते हो, फिर ये एक एक्स्ट्रा क्रॉस साइन ऐड हो जाता है, उसे देखते हो, आपको अंदर ही अंदर अच्छा लगता है कि यार मैंने आज भी कुछ किया, आज भी मैंने एक्सरसाइज की, आज भी मैंने अपने हेल्थ के लिए कुछ अचीव किया, कुछ तो है जो मैंने किया है आज। और ये जो हैबिट ट्रैकिंग का प्रोसेस है ना, बिल्कुल उसी तरह यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप देखोगे तो स्नैपचैट में जो स्नैप स्ट्रिक्स होती है, या फिर स्ट्राइक्स कह सकते हैं, मुझे नहीं पता उस वर्ड क्या है एग्जैक्टली, स्नैप स्ट्रिक्स या स्ट्राइक्स, वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसमें भी यही स्ट्रेटजी थोड़ी सी अप्लाई होती हुई आपको दिखेगी। आपको हर रोज़ एक रिमाइंडर मिलता है। जब भी आप स्नैपचैट ओपन करते हो, वहाँ पे जो फायर का साइन होता है, उसके आगे दिन होते हैं कितने दिन तक आपने किया।
तो ये भी इसी स्ट्रैटेजी का एक फॉर्म हुआ ना। चलो आपने ये तो जान लिया कि हैबिट ट्रैकिंग क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक चीज़ याद रखना कि आप सिर्फ कैलेंडर ही नहीं ले सकते, जो भी चीज़ आप विजुअल फॉर्म में अपनी प्रोग्रेस को देख पाओगे वो चीज़ ले सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो मार्बल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि जो दो जार लेते हैं, उसमें कुछ मार्बल्स रख देते हैं, उसके बाद उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी कि एक जार से दूसरे जार में डालना। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं जो कि हमारा जो यंग लड़का था कनाडा में, जो कि हमारी स्टोरी थी, उसने यूज़ की थी। बहुत सारे तरीके से आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, लेकिन ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। अब ट्रैक करने के साथ ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि क्या ट्रैक नहीं करना है और किस तरह से नहीं करना है। इसलिए कहता हूँ हर वीडियो को एंड तक देखा करो, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में कुछ चीज़ें नहीं करनी होती। बहुत सारे लोग गलत तरीके से करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। चलो अब क्या ट्रैक नहीं करना है इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक्सरसाइज की आदत लगा रहे हो, आपने ट्रैक करना शुरू किया। बहुत बार लोग गलतियाँ क्या करेंगे कि ट्रैक करेंगे कि कितने पुशअप्स लगाए, कितने स्क्वाट्स लगाए, कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज की, कितने मिनट एक्सरसाइज किए, लेकिन ये तरीका ही बहुत ज़्यादा गलत है। मान लो आपने 2-3 दिन मोटिवेशन में 20 पुशअप्स लगा दिए, 30 पुशअप्स लगा दिए, लेकिन जिस दिन आपको मन नहीं है उस दिन आप 30 पुशअप्स लगाओगे? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं सकते, लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं कर रहा वो एक्सरसाइज करने का। तब आप क्या करोगे? 2 पुशअप्स लगाओगे, और जब फिर आप उसे ट्रैक करने जाओगे आपको दिखेगा हमने 30 पुशअप्स लगाए हैं, 20 पुशअप्स लगाए हैं, और आज मैं सिर्फ 2 या 5 लगा पा रहा हूँ। आपको कितना बुरा लगेगा। और जब बुरा लगेगा तो हमारा 4th लॉ है वो ब्रेक हो जाएगा, मेक इट सेटिस्फाइंग का। और अगर ये ब्रेक हुआ तो आप आदत को रिपीट कैसे करोगे, बिहेवियर को रिपीट कैसे करोगे? तो इसलिए याद रखना, गलत चीज़ को ट्रैक नहीं करना है। आपको ट्रैक क्या करना है, आपको आदत लगानी है, तो आपने वो आदत परफॉर्म की या नहीं, बस इतना ट्रैक करना है। अब कितना करने के बाद आप कह सकते हो कि मुझे उस कैलेंडर पे क्रॉस साइन बनाना है, उसके लिए 2 मिनट रूल है, वो आप देख सकते हो। उसके लिए जो चैप्टर 30 वो देख सकते हो, उसमें मैंने 2 मिनट रूल को एक्सप्लेन किया है। तब आपको समझ आएगा कितनी एक्सरसाइज करने के बाद आप कह सकते हो कि मैंने आज एक्सरसाइज की, और फिर वो मार्क बना सकते हो, यानी कि क्रॉस साइन उस कैलेंडर पे बना सकते हो। अगर बुक का एग्जाम्पल देना हो तो मान लो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, दूसरे दिन भी एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद तीसरे दिन पूरा पेज पढ़ लिया। अब आप कब कहोगे कि कब मुझे उस कैलेंडर पे मार्क करना है या कब नहीं करना है? इसके लिए भी 2 मिनट रूल को अप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल रूल है, ये मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जो कि डिटेल में समझाता है 2 मिनट रूल क्या है। क्या ट्रैक नहीं करना है, क्वांटिटी को ट्रैक करना है, कितने पुशअप्स लगाए, कितने स्क्वाट्स लगाए, ये चीज़ें ट्रैक नहीं करनी है। ट्रैक करना है तो क्या आपने एक्सरसाइज की या नहीं, बस इतना ही ट्रैक करना है। अगर डाउट है कि कितनी एक्सरसाइज करने के बाद ट्रैक करना है तो 2 मिनट रूल जो वीडियो है वो जाके देखो। अब इस चैप्टर में और एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हैबिट ब्रेकडाउन होता है, यानी कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम हमारी आदत को, हमारे बिहेवियर को परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उससे रिकवर कैसे हो जाए। देखो, बहुत बार ऐसा क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हमें एक्सरसाइज की आदत लगानी है, हम हर रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि नहीं कर पाते, कोई एक आध दिन आ जाता है कि हम उस एक्सरसाइज को नहीं कर पाते, तो उस दिन बुरा लगता है, यार लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, 10 दिन 20 दिन हर रोज़ लगातार मैं करता आ रहा हूँ, और उसके बाद मैं आज कर नहीं पाया, तो बुरा लगता है। लेकिन एक रूल को याद रखो, जब भी आप किसी भी बिहेवियर को, आदत को मिस करोगे, एक दिन से ज़्यादा मिस नहीं करना है। यानी कि मान लो आपको बुरा लग रहा है, तो उस बुरा जो लग रहा है ना उसे लगने दो, लेकिन अगले दिन फिर से वो एक्सरसाइज करो, वो आदत जो भी आप लगाना चाहते हो वो करो। हैबिट ब्रेकडाउन से रिकवर होने का सबसे सिंपल फॉर्म है कि आपको एक दिन से ज़्यादा मिस नहीं करना है, एक दिन से ज़्यादा स्किप नहीं करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया। कमेंट में ज़रूर बताना यार, कमेंट नहीं करते हो आप। जब भी आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ कमेंट किया करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में क्या आपको चीज़ें समझ आए और क्या नहीं आए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी अच्छी आदतों को लगा सके और बुरी आदतों को तोड़ सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।